नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे जे सर में। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों का, जिसमें हम नदियों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान की नदियाँ जो हैं वो अपवाह तंत्र के आधार पर 3 भागों में बांटी गई हैं। अंतः प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदी, यानी उनमें जाके गिरने वाली नदियों की बात की जा रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बनास, काली सिंध, कावेरी, बाणगंगा, परवन, बेड़स, पार्वती, चंबल, गंभीरी नदियाँ हैं। इन नदियों के लिए एक सूत्र है, बीका को बाप बकरी पचाग्यो। बीका को बाप बकरी पचाग्यो। इसमें बी से बनास कर लीजिए, का से काली सिंध, को से कावेरी, बा से बाणगंगा, पै से परवन, बकरी से हम बेड़च कर लेते हैं, पै से हम पार्वती कर लेते हैं, चा से हम चंबल कर लेंगे, गयो से गंभीरी कर लेंगे। उसके बाद देखिए आप, हम चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंबल नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक रूप से अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। ये नदी चरमणवती, कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाहिनी नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश में ये 335 बहती है। राजस्थान में इस चंबल नदी की जो लंबाई है वह 135 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है। बहुत महत्वपूर्ण है, 241 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है। ये नदी मध्य प्रदेश के जानाबाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि 666 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 666। और ये जानाबाव पहाड़ी इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित रामपुरा भानपुरा के पठार में स्थित नदी का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। ध्यान रहे, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, उसका नाम गांधी सागर है। यह नदी राजस्थान में चौसीरागढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़ के पास। चंबल नदी राज्य के अपवाह क्षेत्र का 20.90% भाग चंबल नदी का है। चंबल नदी में गंगेसूस नामक एक स्तनपायी जीव पाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि चंबल नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की एकमात्र नदी है। इस नदी को कपिल मुनि की तपस्या स्थली कहा जाता है। ये इस नदी का जो बहाव की क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बहाव के क्षेत्र की दृष्टि से। चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर 3 बांध, 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 बांध बने हुए हैं। और तीनों बातों से ही जल विद्युत तीनों बांधों से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बांध कर लीजिए यहाँ पर आप, तीनों बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। खास बात यह है कि कोटा बोराज चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र ऐसा बांध है जहाँ पर जल विद्युत का निर्माण नहीं होता या उत्पादन नहीं होता। इसके बाद अगली नदी बनास की बात की जाए तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से होता है। ये नदी लंबाई की दृष्टि से 480 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। कितनी है? 480 किलोमीटर ये नदी लंबी है। वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठ नदी इसके उप नाम है दोस्तों। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो 6 जिले हैं, जिसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित किए जाते हैं। यह नदी राजसमंद की लाइफलाइन कहलाती है। इस नदी पर नंद समंद नाम से एक बांध बना हुआ है। इसके बाद अगली नदी बेड़स नदी है दोस्तों। ये बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, 13 किलोमीटर उदयपुर में बहती है। उसके बाद उदय सागर झील में गिर जाती है। ये नदी जब उदय सागर में गिरती है उससे पहले आयड नाम से जानी जाती है। और इस नदी पर आहड़ सभ्यता का विकास 4000 साल पूर्व हुआ। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश के रतलाम से निकलती है, जावरा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम है। बेड़च में इसका विलीन हो जाता है। और इस नदी को यानी गंभीरी नदी को चित्तौड़ की गंगा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, किस नदी को चित्तौड़ की गंगा कहते हैं दोस्तों? गंभीरी नदी को कहते हैं। फिर है खारी नदी। ये राजसमंद जिले के विजराला गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह नदी मेरवाड़ा और उदयपुर की सीमा का निर्धारण करती है। वेरी मोस्ट है ये, ध्यान रहे कि अजमेर जो मेरवाड़ा है उसका और उदयपुर की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। यहाँ योजियाना सभ्यता का विकास हुआ था।
आगे चलकर ये नदी टोंक जिले में राजमहल नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण बाणगंगा नदी, ये नदी इसका उद्गम स्थल बैराट है, उदयपुर नहीं जयपुर। जयपुर के बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ताला नदी, रुणती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम स्थल से समापन स्थल तक कोई सहायक नदी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है? तो वह बाणगंगा है। कौन सी है? बाणगंगा। प्राचीन बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। भरतपुर में इस नदी पर आंजना बांध बना हुआ है, जिसे अजान बांध के नाम से जाना जाता है। वो बना है जिसमें घना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति की जाती है। फिर है मासी नदी। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। यह नदी टोंक जिले में बीसलपुर के समीप बनास नदी में विलीन हो जाती है। डाई नदी की बात की जाए तो उद्गम अजमेर जिले के किशनगढ़ नसीराबाद के मध्य स्थित पहाड़ियों से होता है। ये नदी टोंक जिले के राजमहल कस्बे के समीप बनास में मिल जाती है। फिर है मानसी नदी। ये नदी भीलवाड़ा जिले के करणगढ़ की पहाड़ियों से इसका निकास होता है, उद्गम होता है। ये नदी भीलवाड़ा जिले में ही बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी की यदि बात की जाए तो उदयपुर जिले के चाकसू के समीप ये इसका उद्गम है। यह नदी सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिले की सीमा का निर्धारण करती है। जयपुर सवाई माधोपुर की सीमा निर्धारण करने वाली नदी मोरेल नदी है दोस्तों। डूंड नदी की यदि बात की जाए तो उद्गम जयपुर जिले के असरोल की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जयपुर दौसा जिले में बहती हुई दौसा जिले के लालसोट के समीप मोरेल में मिल जाती है। यानी मोरेल डूंड एक साथ चलने वाली नदी। बांडी नदी का उद्गम जयपुर जिले स्थित सामोद की पहाड़ियों से होता है। यह नदी मासी में विलीन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंतः प्रवाह की नदियाँ। अंतः प्रवाह की नदियों के लिए एक बड़ा अच्छा और आसान सूत्र है। वो ये याद रखिए ट्रिक कि काका रूस गया घर में। काका रूस गया घर में मतलब काका से कांतली और काकने, रूपनगढ़ साबी, अब गया को रहने देना। फिर है घ से घग्गर, रे से रूपारेल और मे से मेंथा। दोबारा देख लीजिए, काका रूस गया घर में, याद रखना है इतना सा। अंतः प्रवाह की बात आ जाए तो सीधा सा हमें ये कहना है कि काका रूस गया घर में। अब देखिए अंतः प्रवाही नदियाँ, घग्गर नदी को सबसे पहले ले लेते हैं। प्राचीन सरस्वती नदी की जो पेटा है उसमें बहा करती थी ये नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की कालका पहाड़ियों से निकलती है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। घग्गर नदी को पंजाब में चितांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चितांग नाम से। घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी एवं राज्य की उत्तरी दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय नदी, राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 15वें मंत्र में इस नदी का उल्लेख है, यानी महत्वपूर्ण नदी है। किस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो घग्गर नदी का, सरस्वती नाम से। प्राचीन कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता का विकास घग्गर नदी के किनारे हुआ। घग्गर नदी को सोता नदी भी कहा जाता है। किस नदी को सोता नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र उथला होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। देखिए, जैसे बिहार का शोक कहा जाता है वैसे राजस्थान का शोक किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। कांतली नदी की बात की जाए तो दोस्तों ये सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि 100 किलोमीटर लंबी है। कांतली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है अंतः प्रवाह की। गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता को तांबा सभ्यता की जननी कहा जाता है। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है तथा चूरू जिले के साथ की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना आप लोग कि तोरावाटी क्या है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी है। साबी नदी जयपुर जिले की शिवर पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। जोधपुरा नामक उत्खनन स्थल जहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले इस नदी के तट पर स्थित है। साबी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली नदियों में से ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। ध्यान रहे, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ये। कांकरी नदी की यदि बात की जाए तो जैसलमेर जिले की कोठारी गांव में
इसका उद्गम होता है। इस नदी को मसूरड़ी नदी भी कहा जाता है। कांकरी नदी की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह की नदी है। सबसे छोटी कांकरी है, बड़ी की बात की जाए तो घग्गर नदी है दोस्तों। कांकरी नदी का समापन स्थान जैसलमेर जिले की बूदनी गांव है। यहाँ आकर भुज झील का निर्माण कर देती है। यह भुज झील का निर्माण करती है कांकरी नदी। रूपनगढ़ नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल अजमेर जिले के नाग पहाड़ी के समीप है। इस नदी के तट के समीप निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद स्थित है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले में होता है, उदयबान की पहाड़ियों से। इस नदी को नसावरी या बराह नदी के नाम से जाना जाता है। रूपारेल नदी भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे के समीप प्रवेश करती है। यह नदी भरतपुर जिले में कुशलपुरा नामक गांव जो है उस स्थान पर जाकर विलीन हो जाती है। इस देखिए खास बात, भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील को कहा जाता है। ध्यान रहे, भरतपुर की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है? मोती झील को। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदियाँ। मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। माँ से माही, लू से लूनी, सो से सोम, जा से जाखम, नहीं को साइलेंट रहने देना, सा से साबरमती, पैसे पश्चिमी बनास, खा से खारी। इस प्रकार मालू सोजा नहीं तो क्या हो जाएगा? सांप खा जाएगा। अरब सागर प्रवाह की नदियां हैं ये। देखिए लूनी नदी की बात की जाए सबसे पहले, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। ये मारवाड़ की इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। आदि खारी आदि मीठी नदी होती है। ये अंतः सलीला है। सेल और नेड़ा नाम से भी इसको जाना जाता है। अजमेर के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पुष्कर के गोवनगढ़ तक सकरी नाम इसका रहता है। उसके बाद अजमेर में से जो साबरमती, सागरमती या सरस्वती कहा जाता है, इस नदी को आगे चलकर लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए क्या क्या नाम है। पुष्कर से गोवनगढ़ तक सकरी कहते हैं। अजमेर में से साबरमती, जो सागरमती या सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसे लूनी नदी कहा जाता है आगे चलकर। लूनी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। ये राजस्थान में इसकी 330 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह तंत्र राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 10.41% क्या है? अपवाह तंत्र का जो कुल भाग है वो 10.41 है। बालोतरा से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर ने इसी नदी के तट पर बनाई थी। लूनी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ जोजड़ी, सादड़ी, सूकड़ी, बाड़ी, लीलड़ी, सगाई, जमाई, मीठड़ी प्रमुख हैं। लूनी और बनास राज्य की ऐसी नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य में से विभाजित करती हैं। फिर है माही नदी। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा गांव से होता है, जहां अमरूरो की पहाड़ियां हैं। मेहद झील है वहां पर, उससे इसका उद्गम होता है। मेहद झील से इसका उद्गम है। जो मध्य प्रदेश में धार जिला है वहां पर इसका उद्गम स्थल है। इस नदी की कुल लंबाई मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा इस नदी को कहा जाता है। आदिवासियों की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा नदी का नाम उपनाम है। देखिए इस नदी के कितने उपनाम हैं। यह नदी राजस्थान की या राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और उत्तर में रहने के बाद वापस दक्षिण की ओर चलने लगती है। अर्थात यह नदी उल्टी यू आकार में प्रभावित होती है। उल्टे यू के आकार में प्रभावित होती है। माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 2 बार करक रेखा को काटती है। इस नदी राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में प्रवेश करती है। ये नदी डूंगरपुर जिले के निकट पूरा नामक स्थान पर सोम माही जाखम पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। डूंगरपुर जिले में बहने के पश्चात ये नदी गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में प्रवेश करती है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा का निर्धारण करती है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा का निर्धारण करती है। सुजलाम सुफलाम का संबंध
माही नदी से ही है। बहुत महत्वपूर्ण, सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वो सुजलाम सफलाम माही नदी से रिलेटेड है। इस नदी के सहायक नदियों में इरावती, आनस, मोरन, सोम, जाखम, चाप और हरण नदियां हैं। फिर अगली नदी साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले की में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों में डेबर झील यानी पदारला गांव से होता है। साबरमती की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। ये नदी राजस्थान में 45 किलोमीटर और गुजरात में 371 किलोमीटर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है तथा आगे चलकर गुजरात राज्य की प्रमुख नदी बन जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में इसका उद्गम है और गुजरात की प्रमुख नदी है ये। गुजरात राज्य में स्थित गांधी सागर, गांधीनगर शहर और साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। साबरमती आश्रम की बात करते हैं, साबरमती नदी, और ये राजस्थान से निकलती है, उदयपुर से। साबरमती का जल उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है। इस सुरंग का निर्माण कार्य अगस्त 2011 में पूरा हुआ। इसकी कुल लंबाई 11.5 किलोमीटर है, यानी 11.5 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई है। वाकल नदी, देखिए वाकल नदी जो है इसका उदयपुर के गोगंदा पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है, गोरा गांव से। इस नदी पर सेई परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण किया गया है। इसके द्वारा इस नदी का जल पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पहुंचाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस बात का। पाली जिले में स्थित जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। देखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, जो पाली जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो जवाई नदी पर निर्मित है। जो जवाई बांध है वह किस पर है? जवाई नदी पर। और ख़ास बात यह है कि इसमें वाकल नदी का जल पहुंचाया जाता है। सोम नदी, उदयपुर जिले के बावलवाड़ा के जो जंगल हैं वहाँ से बिचमेड़ा की पहाड़ियों से यानी ऋषभदेव से इसका उद्गम होता है। यह नदी उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील के समीप डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर नामक स्थान पर निबटपुरा में माही व जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम नदी पर उदयपुर जिले में सोम कादर बांध तथा डूंगरपुर जिले में सोम अम्बा बांध बनाया गया है। यानी सोम नदी जो है उस पर उदयपुर जिले में सोम कादर बांध, डूंगरपुर जिले में सोम अम्बा बांध बनाया गया। पश्चिमी बनास की यदि बात की जाए तो ये नदी का उद्गम सिरोही जिले की अरावली पर्वत में से नया सनावरा गांव से होता है। नया सनावरा गांव है, वहां से होता है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता एवं शीतलता के लिए विख्यात माउंट आबू शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। हम चर्चा भी करेंगे नदियों के तट पर स्थित शहरों की। इस नदी के तट पर गुजरात राज्य का दीसा शहर बसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं नदी कर्म की। तो एक बार इसके आप देख लीजिए मोटा मोटी नदी कर्मों के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। नदी कर्म में चंबल नदी का जो कर्म है वो 72,032 किलोमीटर 20.90%। लूणी नदी का जो है 34,866 वर्ग किलोमीटर 10.40%। यह है। माही नदी कर्म है 16,551 4.80% है। साबरमती की बात की जाए तो ये 1% है। बनास नदी की बात की जाए तो ये 0.90% है। और यदि बात की जाए आंतरिक प्रवाह क्रम की, तो आंतरिक प्रवाह क्रम है वो राज्य का सर्वाधिक है 60.50%। गंगा यमुना नदी कर्म की बात करें तो 1.50% ये प्रवाह कर्म है, जो अपवाद क्षेत्र के प्रतिशत में है ये। अगली बात है कि राजस्थान की ये जो नदियां हैं ये निकलती कहाँ से हैं? प्रमुख नदियां अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियों के लिए एक सूत्र है, वो क्या है कि बे बना सासू को खालू, बे बना सासू को खालू। बेड़च जो नदी है, आयर नदी, वो गोगुंदा की पहाड़ियों से, बना मानी बनास जो खमनौर की पहाड़ियों से, सा से साबरमती, कोटड़ी पहाड़ियाँ उदयपुर से, सू से सुकड़ी जो सोजत से हैं, को से कोटरी जो देवर पहाड़ी राजसमंद से, खा से खारी जो बिजरवाल पहाड़ी राजसमंद से, लू से लूणी जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अब है सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ। देखिए सर्वाधिक ये नदियाँ जो हैं वो 6 जिलों में बहती है और सूत्र है चंबल बनालू,
चंबल बना लूँ, और ये देखिए चंबल से चंबल हो गई, बना से बनास हो गई, लू से लूनी हो गई, मतलब चंबल बना लूँ। ये 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ। राजस्थान की 12 मासी नदियों की बात की जाए तो बचा माँ, क्या सूत्र है कि बचा माँ, ये 12 महीने बहने वाली नदी हैं, 12 मासी, और ये 12 मासी का सूत्र है बचा माँ। वैसे बनास, चा से चंबल और माँ से माही। राजस्थान के बिना नदियों वाले जिले की बात की जाए तो बीचू हैं, बीचू यानी बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू जिले हैं। चंबल नदी पर बने बांध जो हैं उनके लिए है गांधी कोटा में जवाहर राणा से मिले, गांधी कोटा में जवाहर राणा से मिले, यानी गांधी सागर, कोटा बोराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। अब बात कर लेते हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की। देखिए दोस्तों, हालांकि मैं वीडियो बनाता जिसमें मैं भी दिखता, पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये सब बनाने में। हालांकि मैं फिर भी आपको जो हमने काम शुरू किया उसका पूरा ही करेंगे। उसको हम ये वीडियो पूरे राजस्थान जीके का और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या क्यों कहें जीके को हमने पूरा जो करना है राजस्थान का तो वो करेंगे पूरा। पर इसमें आपको दुविधा ये है कि आप मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, बाकी अपना काम हो जाएगा ज़रूर। लूनी नदी के किनारे अजमेर, गोविंदगढ़, बालोतरा और बिलाड़ा हैं। मत्थाई के लिए रणकपुर है। मेजा पे डबलाना, चैप पर गढ़सीसर, सुकड़ी पर सोजत जालोर, बेड़त पर चित्तौड़ है। बनास नदी पर मैनाल नाथ द्वारा कांकरौली है। पश्चिमी बनास पर माउंट आबू, चंद्रगिरी है। बाड़ी पर पाली है। खारी नदी पर आसींद बसा हुआ है। जोजड़ी नदी पर पिपाड़ा नागौर है। माही पर पीपल खूंट, गलियाकोट, डूंगरपुर है। चंबल पे कोटा, केशोराय पाटन, धौलपुर, राउतभाटा है। कांकनी नदी पर लोधवा सभ्यता है। मित्री पर बाली और पाली है। घग्गर नदी पर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ है। गोदावरी पर खीरवाड़ा है। जवाई नदी पर एरनपुरा और सिरोही है। ये थे नदियों पर बसे शहर। अब बात करते हैं नदियों पर बसे या बने दुर्गों की। गागरोन दुर्ग की बात की जाए तो काली सिंध नदी के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात की जाए चंबल बामनी नदी के संगम पर। शेरगढ़ जो दुर्ग है वो परवन नदी किनारे। चित्तौड़ दुर्ग है गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर है। मनोहर बयाना जो दुर्ग है वन और कालीखाड़ा नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। परवन जो है उस नदी पर और कालीखाड़ा नदियों के संगम पर है। गढ़ पैलेस जो है कोटा चंबल के किनारे पर स्थित। ये थे महत्वपूर्ण दुर्ग जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के निकट जो अभ्यारण्य हैं वो देखिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य चंबल जो घड़ियाल है वो चंबल पर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी पर। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जो उरई व बामनी नदी के उद्गम पर है। भैंसरोडगढ़ की बात की जाए तो चंबल व बामनी नदी के संगम पर। बनास मैनाल बेड़ज बिगोद के पास भीलवाड़ा में है। माही जाखम की बात की जाए तो सोम बेणेश्वर डूंगरपुर। बनास चंबल सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। बनास डोई व खारी राजमहल टोंक। ये थी आपकी नदियां दोस्तों। इन नदियों का हमने अभी अध्ययन किया है। आगे हम देख लेंगे झील। मैं अधिक चीज़ों को ज़्यादा व्यर्थ की बातों को ना समझ करते हुए आपको सीधा सा ये निवेदन करूंगा कि आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मेरी जो पुलिस की ड्यूटी है वो इस तरीके की है कि उसमें मुझे समय कम मिल पाता है, पर फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें मैं उपलब्ध करवा सकूं। इसका जो टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।